नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 8 अक्टूबर 2023 दिन रविवार। और जैसा कि आप जानते हैं, जो नए हैं उनको बता देता हूं, पहले से जो खेल रहे हैं उनको जानकारी है कि प्रत्येक रविवार को एवरी संडे जो है हम दैनिक भास्कर वालों का भास्कर फैमिली क्विज खेलते हैं, जिसमें से 10 लकी विजेता चुने जाते हैं, भाग्यशाली विजेता लकी विनर्स, जो 2100 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर अचीव करते हैं। उन्हें गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियो है। शॉर्ट वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा शॉर्ट्स में, जो कि केवल 1 मिनट का है। गाने सुनिए, आंसर दीजिए। ये आपके जीके की अच्छी तैयारी के लिए है कि यदि आप केबीसी में जा रहे हैं या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे आपकी हेल्प होगी, क्योंकि जीके सभी जगह कंपलसरी मस्ट है। तो इसमें इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट होकर इस होम पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर स्लाइड करके नीचे अपना मोबाइल नंबर, आपका नाम, जेंडर में मेल फीमेल, पुरुष महिला, आयु में जो भी आपकी आधार कार्ड पर हो, राज्य यहाँ से चुनेंगे और जो भी राज्य आप चुनेंगे उसके अनुसार यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग शहर आ जाएंगे, सिटीज़ आ जाएंगी, वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। उसके बाद स्लाइड करके नीचे यहाँ देखेंगे तो एक के बाद एक आपको 5 क्वेश्चन पे दिखाई देंगे केबीसी फॉर्मेट में, एमसीक्यू जो होते हैं उस टाइप के। तो क्विज स्टार्ट करें उससे पहले आज 8 अक्टूबर है और आज जो है मेरे सभी प्यारे छोटे जूनियर्स का, मेरे सभी प्यारे दोस्तों का मुंबई में ग्राउंड ऑडिशन है। तो जो भी सिलेक्ट हुए हैं उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जो नहीं हुए हैं वो निराश नहीं हो, आगे आपको चांस मिलेंगे, इसी सीज़न में मिलेंगे। बस अपना तैयारी करिए और अपना फ़ोन का ध्यान रखिए। और बाकी जो मुंबई गए हैं ग्राउंड ऑडिशन देने, वो जितनी जल्दी लाइन में लग जाएंगे उतना जल्दी वो वहाँ से फ्री हो जाएंगे। तो लग सकते हैं तो 4 बजे से लग जाइए, 4 से 6 के बीच में। जितना लेट करेंगे उतना लेट होगा, तो 4 बजे से आप लग जाइए, तो आप जो है 2-3 बजे तक फ्री हो जाएंगे। ठीक है, अब जो है क्विज स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है आज का कि भारत के भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है या कौन सा है। तो ऑप्शन हैं 4, ए सिंगापुर, बी अमेरिका, सी भूटान या डी ऑस्ट्रेलिया। तो आई थिंक ये भूटान होना चाहिए। मुझे भूटान और सिंगापुर दो में कन्फ्यूज़न है, क्योंकि पता नहीं पहला सिंगापुर है या पहला भूटान है। और नेपाल की भी इसमें बात आ रही है कि वो भी शामिल हो रहा है या शायद हो गया है। तो मैं जो है इसमें भूटान पे लगाता हूँ। लास्ट में सबमिट करके देखूंगा, बधाई मैसेज मिल गया तो मीन्स सही होगा, नहीं तो नहीं। तो पहले वाले का ऑप्शन सी होगा, भूटान। किसी क्विज में मैंने उसमें बताया था इसके बारे में। ए राजस्थान, बी हिमाचल, सी कश्मीर या डी उत्तराखंड। तो राजा रंगीड़ी, तो ये कश्मीर से जुड़ी हुई बात है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ आपको। तो आप कहीं पर लिखा हुआ देखें राजत रंगिनी या राजत रंगिणी, तो एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। राजत रंगिनी या राजत रंगिणी एक ही बात है। रियल वर्ड जो है वो ये है रंगिणी, उसको रंगिनी भी बोलते हैं। और इसको जो है एक तरीके का ये ग्रंथ है, इसको कश्मीरी इतिहासकार और ग्रंथ के रचयिता जो हैं उनका नाम है कल्हड़। जैसे आपने पहले के बहुत सुने होंगे, जैसे व्यास जी हैं और भी जो रहे हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो उसमें से एक कल्हड़ भी थे। तो ये कश्मीरी इतिहासकार थे और इन्होंने ही इसको लिखा है। और ये किस भाषा में, आपसे पूछा जाए किस भाषा में ये है कि राजत रंगिणी किस भाषा में लिखा हुआ है, तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक ग्रंथ है। किसने लिखा था, तो कल्हड़ जी ने लिखा था। कल्हड़ ने लिखा था इसको, कल्हड़ जी ने। और इसकी बात की जाए कि इसका अर्थ क्या होता है, तो ये होता है राजाओं की नदी। मतलब यह राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह है ना, तो ये उसका अर्थ हुआ राजत रंगिणी या राजत रंगिनी का। और इसमें ये बात हो रही थी कहाँ के इतिहास का, तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था प्रारंभ में ही कि कश्मीर के इतिहास की बात है। और ये कहाँ से आरंभ होता है, ये पूछा जाए तो ये महाभारत काल से आरंभ होता है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ कश्मीर के इतिहास जो है राजत रंगिणी में, ये महाभारत काल से आरंभ होता है। और कश्मीर का नाम पूछा जाए कि कश्मीर का पहले क्या नाम था, तो बहुत कम लोगों को मालूम होगा। कश्यप मेरू नाम था, कश्यप मेरू। ये कौन थे, ये ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा जो हैं उनके पुत्र जो थे, मरीचि ऋषि। मरीचि ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो उनके नाम का है ये कश्मीर। मतलब ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि मरीचि जी के जो पुत्र थे उनका नाम था कश्यप मेरू। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है।
ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि मरीचि और ऋषि मरीचि जी के पुत्र कश्यप मेरु। तो कश्मीर का पहले नाम कश्यप मेरु था। तीसरा है कि कनाडा के पास्कल चारबोनियो इनमें से किस खेल की वजह से जाने जाते हैं? 4 ऑप्शंस हैं, ए टेनिस, बी कुश्ती, सी शतरंज या डी टेबल टेनिस। कनाडा के पास्कल चारबोनियो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी शतरंज, यानी कि चेस। ये जो है एक चेस प्लेयर हैं, कनाडा से हैं और ये ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं, जो कि आई थिंक 2006 की बात है। 2006 में इन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला था। और इसके साथ ही कनाडाई शतरंज चैम्पियनशिप में, कनाडाई चेस चैम्पियनशिप में इन्होंने 2002 और 2004 में भी विजय प्राप्त करी थी, इनको जीत मिली थी। और इसके साथ ही 5 चेस ओलंपियाड भी इन्होंने जीते हैं। 5 चेस ओलंपियाड किस किस सन में? 2000, 2, 4, 6, 8 ऐसे याद करिएगा। 0, 2, 4, 6, 8 दो के गैप पे। तो 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2000, 2002, 2004, 2006 एंड 2008। तो ये 5 शतरंज ओलंपियाड, 5 चेस ओलंपियाड इन्होंने जीती हैं एक एक वर्ष के गैप पर। और 2002 और 2004 में कनाडाई चेस चैम्पियनशिप और ग्रैंड मास्टर का खिताब कब? 2006। तो ये कनाडा के पास कर चारबोनियो चेस प्लेयर हैं, शतरंज से जुड़े हुए हैं, इसी वजह से ये जाने जाते हैं। चौथा प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक समय के पाँव के लेखक इनमें से कौन है? तो सही बात है, समय के तो पाँव होते ही हैं और कहते हैं कि समय कभी नहीं रुकता, तो लगातार चलता रहता है, जिसको बोलते हैं काल चक्र, समय चक्र। इसलिए कहते हैं टाइम कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ए काशीनाथ सिंह, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी यशपाल या डी राजेंद्र यादव। समय के पाँव के लेखक, ये शायद बचपन में पढ़ा था काफ़ी पहले। तो ये सभी जो है हमारे हिंदी के बहुत प्रसिद्ध लेखक रहे हैं अपने अपने समय के। लेकिन ये वाले जो बात हो रही है समय के पाँव के, तो ये पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इनको पंडित जी के नाम से जाना जाता था, पूरा नाम जो है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। और ये जो है एक कवि तो थे ही, कवि के साथ में ये जो है लेखक भी थे, नाटककार भी थे, निबंधकार भी थे और पत्रकार भी थे। और इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। साहित्य अकादमी प्राइज़ जो होता है हिंदी में, प्रथम साहित्य अकादमी प्राइज़ किसके लिए? हिम तरंगिनी, ये इनकी रचना है हिम तरंगिनी, उसके लिए मिला है। और इसके साथ ही इन्हें जो है भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण भी दिया गया है, जो कि आई थिंक 1963 में मिला है, 1963 में। और जो है इन्होंने ब्रिटिश जिस समय अंग्रेज़ थे, तो उस समय जो है हमारे भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपना योगदान दिया और जो भी कार्य किए। तो इसलिए जो इनका समय था उसको युग चरण कहा जाता है। उस समय को, उस काल को युग चरण कहा जाता है, जो भी इन्होंने कार्य किए उस समय में उसको। तो इसलिए ऑप्शन बी होगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी। ये 3 होते हैं, एक होते हैं द्विवेदी, आई थिंक ये पहले की बात है, शायद 2 वेदों के ज्ञाता जो होते थे उनको द्विवेदी बोलते हैं। एक त्रिवेदी होते हैं, 3 वेदों के ज्ञाता, और एक होते हैं चतुर्वेदी जो ये हैं, इनको कहते हैं शायद 4 वेदों के ज्ञाता। ऐसा मतलब मुझे मालूम है काफ़ी पहले से। अगर आप में से कुछ किसी को मालूम है इस बारे में तो बता सकते हैं कमेंट करके। तो इसलिए होते हैं द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी। और इसके साथ ही ये जो है इनकी कुछ रचनाएं हैं फेमस जो बता देता हूँ मैं आपको। हिम कीर्तिनी है, हिम तरंगिनी है, युग चरण, और एक बहुत इनकी फेमस है साहित्य देवता, और एक वो है इनकी दीप से दीप जले, और एक वेणु लो गूंजे धरा, वेणु लो गूंजे धरा, और कैसी छत्ता बनी है, और अग्निपथ, पुष्प की अभिलाषा। ये भी इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और मेन इनके बारे में वो याद कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में और पद्म भूषण 1963 में। पद्म की जो तिकड़ी होती है ना, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो उसमें से पद्म भूषण मिला है इनको 1963 में, इन 1963, और साहित्य अकादमी अवार्ड 1955। पांचवा अंतिम प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 40 वर्ष या डी 25 वर्ष। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु
35 वर्ष, ऑप्शन बी बहुत सिंपल है, ये 35 वर्ष होती है। तो अब जो है मैं सबमिट पे टच करने जा रहा हूँ। यदि मैंने आपको सभी सही बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो ये मैंने सबमिट पे टच कर दिया है और बधाई मैसेज मिल गया। वेल डन शर्मा जी, मीन्स मैंने आपको सभी सही बताए हैं। करेक्ट आंसर, उचित उत्तर, राइट आंसर। सभी प्रश्नों के सही जवाब हो गए हमारे। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको ये कोई 7 से 12 के बीच में खेलना है। वीडियो आपको कभी भी मिले, लेकिन आपको 7 से 12 के बीच में खेलना है। उससे पहले आप खेलेंगे उसके बाद तो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे या आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हर क्विज़ की अपनी टर्म कंडीशन, रूल, रेगुलेशन होते हैं, तो इनकी यही है। क्विज़ में भी आप देख पा रहे होंगे तो ये क्विज़ जो है 7 से 12 के बीच में लाइव रहता है, तो उसी बीच में खेलेगा। और आज रविवार है, संडे है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड क्विज़, पजल क्विज़ आता है, जिसको खेलने में, सॉल्व करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो आप खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। सॉल्व करके उसके इमेज खींच के ऑनलाइन सबमिट करनी होती है, तो आप वो कर सकते हैं। और बाकी एक और क्विज़ आता है टाइम्स ऑफ इंडिया का, टाइम्स स्पेशल इनक्विजिटिव, तो वो आपका वीडियो जो है, आपको वीडियो वो दिन में मिल जाएगा। तब तक जो है आप इसको खेलिए, और भी जो क्विज़ खेलते हैं वो खेलिए, अपनी तैयारी करिए। और जो है अगेन एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जो भी मुंबई में मेरे सभी प्यारे जूनियर साथी, सभी छोटे प्यारे दोस्त गए हैं KBC का जूनियर का ग्राउंड ऑडिशन देने, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। और अपना अच्छे से दें और मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें। बाकी आप सभी जो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, और सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। आपका दिनों जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड। बाकी और क्विज़ के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। अमेजॉन के क्विज़ हैं बहुत सारे, जिसको खेल के आप अपनी जीके और अच्छी कर सकते हैं। साथ ही लकी ड्रॉ में एंटर करने के बाद आप चुने जाते हैं तो विजेता भी बन सकते हैं। तो इसमें भी लकी ड्रॉ है, वहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ पर आपकी जीके भी अच्छी होती है और चांसेस भी हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्विज़ हैं। तो देखना सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ मिलेगा। नमस्ते।